हेलो, हाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के चैनल एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए हम क्लास 10 के संस्कृत पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एनालिसिस बिना किसी देरी किए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल तो कौन सा है? तो गांधी सेतु। उस जब का ये पाठ है बाबू आपका, तब का बात हो रही थी गांधी सेतु ना। तो अभी आप करंट में इसको मान के नहीं चलिएगा, क्योंकि अभी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने आपको सबसे बड़ा पुल बना दिया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में कि मणिपुर में आपको ऑप्शन बताना है तो कि किस राज्य में है। लेकिन पाठ के आधार पर आपको बताया जा रहा है जो एनसीईआरटी में अभी जो चल रहा है आपके सिलेबस में। तो एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है। कौन सा है? गांधी सेतु, याद रखिएगा, गांधी सेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था बाबू? मेगास्थनीज। इसका राइट जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार। ऑप्शन का हो जाएगा ए को टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महावीर मंदिर आपको कहाँ अवस्थित है बाबू? पटना में। कहाँ अवस्थित है? पटना में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है बाबू? तो पटन देवी। कौन है बाबू? सी यानी पटन देवी। पटन देवी, याद रखिएगा, पटन देवी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौमिद महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमिद महोत्सव कहाँ मनाया जाता था बाबू? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन का हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में आपको कौमिद महोत्सव मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो किसके शासनकाल में से? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की शासन व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र नामांतर क्या है? तो कुसुमपुर है। क्या हो जाएगा बाबू? पाटलिपुत्र का और क्या नाम था? तो कुसुमपुर। ऑप्शन नंबर डी, कुसुमपुर। कुसुमपुर, याद रखिएगा, कुसुमपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि कूटनीमता की रचनाकर कौन है? कूटनीमता, तो कूटनीमता की रचना कौन है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दामोदर गुप्त। कौन हो जाएगा बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ परीक्षा में कई बार। दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश। ऑप्शन का हो जाएगा ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे बाबू? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे बाबू? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान पटना साहिब है। पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं देखने को मिलेगा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो पाटलीग्राम। क्या नाम मानेंगे बाबू? पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, पाटलीग्राम। बुद्ध के काल में पटना का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में? तो पटना के किस जिला में, किस दिशा में पटना में के किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर में। कहाँ मानेंगे बाबू? उत्तर में। डायग्राम में आपको कहाँ रहेगा? उत्तर में। आपको मान लो ये पटना है तो पटना कहाँ के दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किस काल में पटना का? बुद्ध काल में। अभी तो ऊपर क्वेश्चन आपका क्या है? बुद्ध काल में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर कहाँ स्थित है? ए पटना में। इस पर हमने एक भोजपुरी में आपको बनाया था पढ़ाने के लिए ट्रिक में कि आवो को वो पटना हो तो के गोल घर घुमाई हो, चिड़ियाघर दिखाए हो,
और हनुमान जी के दर्शन कराए हो और लास्ट में लिट्टी चोखा खियाए हो। तो मेन जो पॉइंट था, बहुत सारे ऐसे मैंने जोड़ कर बनाया गया था आपको। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 25 ईयर्स पुराना है। 2500 वर्ष। कितना है? 2500 वर्ष। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना का नाम क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। इसको राइट कर लीजिएगा, मध्यकाल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। डी फॉर देवसेना। अगला आपको चलते हैं, पटना शब्द किस शब्द से की उत्पत्ति से हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पटना शब्द पंत पतनात, यानी ऑप्शन क्या करेंगे इसका? सी, पंतनात। पंतनात से आपका पटना का उत्पत्ति हुई। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष? गुरु गोविंद सिंह का है। किसका बाबू? गुरु गोविंद सिंह। महावीर के स्वामी का है, वैशाली में, आपको याद है। तो इसका हम लोग राइट क्या कर लेंगे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये आपका आज का 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ में इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे हम लेसिस करते हैं। अब हम सब पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभव के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करते हैं साथ में ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी देरी किए। तो पहले आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी वैसे क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से पीपीटी इसका बनाया गया। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो इसका राइट जवाब का आंसर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। आपको सामने दिखाई दे रहा है, पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। ठीक है, कह रहा पाटल पुष्पों का उत्पादन जब होता था तो उस समय संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित हुआ। शरत काल में कौमिद महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर या दृष्टिगत होता था, जिसके कारण प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति प्राप्त हुई। एक बार और पढ़ लीजिए कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर, कुसुम माने होता है फूल होता है, या पुष्प माने फूल होता है, इस माना जाता है। इस नगर में समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। जो पाटन पुष्प था उसका उत्पादन होता था इस क्षेत्रों में। तो संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचलित हुआ। जो पुष्प था पाटन, वहाँ से नाम इसका रख दिया पाटली। तो शरद काल में जो कौमिद महोत्सव मनाया जाता था, तो कौमिद महोत्सव यह महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत देखने को आपको मिलता था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं देखने को मिलता था, तो इसलिए हम लोग पाटलिपुत्र की ख्याति इसी के कारण ही प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करें, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई जितना लिखा जाए उतना कम है। ये वीवीआई क्वेश्चन है बहुत बड़ा, वीवीआई बीएम बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अपनी वैभव परंपरा के लिए ख्याति रही है। यानी पाटलिपुत्र जो था अपने प्राचीन काल से वैभव परंपरा के लिए ख्याति रही है। विदेशी यात्री, यहाँ यात्री होना चाहिए, विदेशी यात्री कर लीजिएगा, यात्री आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, यानी बहुत सुंदर था। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही है। कवि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसम, याद रखिएगा, पूछता है कि कवि राजशेखर ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो काव्य मीमांसम में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि वैश्वकरण भाष्यकार यहाँ प्रशिक्षित हुए हैं। यहाँ पाटलिपुत्र
करें यहाँ पाटलिपुत्र नगर पटना से ही जाना जाता है, जहाँ कवि के व्याकरण भास्कर यहाँ प्रक्षेपित हुए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, जिसको म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय, गोलघर, उद्यान, जैविक उद्यान, दर्शनीय स्थल, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसकी संकलित रूप से संग्रह देखने को मिलता है। ये पूरा सारांश था आपका। अगला तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। पाटलिपुत्र नगर वैभव का 5 वाक्यों में परिचय देना हम लोग का। तो आंसर आपके सामने देखा कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठग्रह करके छात्र किसी वाक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। यानी इसको याद करके जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जाकर इस पटना के वैभव का वर्णन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। यानी कवि ने किससे इसकी तुलना किया है? तो इंद्र के भरी पूरी नगरी से किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? आज से नहीं, प्राचीन काल से बात हो रही है। जो आज भी पटना में अनेक कोचिंग संस्था, नालंदा विश्वविद्यालय जो आपको नालंदा में मिलेगा, और पटना में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे आपको शिक्षण संस्थान एक से एक। तो कह रहा है कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसम काव्य से हमें जानकारी मिलती है। क्या मिलती है बाबू? तो मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यानी पुराना ही केंद्र है। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए हैं। पाणिनि, पिंगल, बरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। याद रखिएगा, पाणिनि, पिंगल है, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी, जो संस्कृत महान विदुषी थे, और यहीं उनकी ख्याति प्राप्त हुई, पटना से ही। पटना एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है, और यहाँ पर अनेक विद्वानों ने, विदुषियों ने अपने ख्याति को प्राप्त किया है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। तो 6 नंबर का रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव अधिक समृद्ध था। जो अशोक थे राजा, उनके जो कलिंग का युद्ध किया पद्मा से, और पद्मा को बार बार ललकारने पर भी युद्ध उन्होंने विराम कर दिया। युद्ध फिर निरस्त हो गए कि मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता हूँ, और बौद्ध के शरण में चले गए। तो उसी को रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में भी इस नगर के वैभव और अधिक समृद्धि हुई और आगे बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। प्राचीन महोत्सव कौन था? तो पाटलिपुत्र के से शरद काल में कौमिद महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे, यानी इतने अच्छे से मनाए जाते थे, सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमिद महोत्सव मनाया जाता था। ये कौमिद एक प्रकार का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इसी महोत्सव को आज हम लोग जैसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं धूमधाम से, उसी प्रकार ये पाटलिपुत्र में कौमिद महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपके कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण था? सिख संप्रदाय के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा
के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, इसलिए आपको सिख संप्रदाय के लिए ये नगर बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कह रहे लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ था तथा अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। आज पटना जो आपको पाटलिपुत्र गंगा किनारे अवस्थित है, तो आप देख सकते हैं लेखक उस समय भी कह रहा है कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ था तथा अंग्रेजों के शासनकाल में से लेकर इस वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है। तो लेखक का प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें यह जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा के एक महान केंद्र था, यानी प्राचीन काल से ही यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा। तो लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक यानी राजनीतिक भी रहा है, रिलीजन भी रहा है, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। किसका? तो पटना का, जो आपको उत्कृष्ट व्यवस्था देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 11 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।